कांग्रेस उत्तराखंड में नई लीडरशिप डेवलप करने की बात कर रही है। दावे यही किए जा रहे हैं कि नए नेताओं को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस की मौजूदा स्थिति ये है कि चंपावत में एक अदद उम्मीदवार तलाशना भारी पड़ रहा है। पार्टी के पास कोई ऐसा नया चेहरा नहीं है जिसको आगे लाया जाए तो वो चुनौती दे सके या उसका नाम ऐसा हो कि वो मुकाबले में कहीं दिखाई दे सके। इसीलिए कांग्रेस में बेचैनी है, परेशानी है और कांग्रेस खेमे में उलझन यही है कि आखिर किस नेता को चुनाव लड़ाया जाए और पार्टी एक बार फिर पुराना मोहरा ही उतारने की तैयारी में है। इसी सिलसिले में ऑडी से वापस आया हूँ और कल भी हमने मंथन किया है रात को। आज भी हम सीनियर से बात कर रहे हैं, हेमेश जी से भी बात आज हमारी हुई है, तो उसके बाद जो भी निर्णय बनेगा, सामूहिक जो निर्णय होगा वो लिया जाएगा। करण महरा के साथ साथ हरीश रावत भी यही संकेत दे रहे हैं कि चंपावत में कोई और नहीं बल्कि हेमेश खरकवाल ही कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। खरकवाल 2002 में चुनाव जीते हैं, 2012 में जीते हैं, लेकिन 2007, 17 और 22 तीन चुनाव वो हार चुके हैं। मेरी समझ एक दो दिन में कर देंगे, अब एक दो दिन में कर देंगे। अध्यक्ष जी दौरे पे गए थे, अब हमको तो आइडिया नहीं था कि कब वो डेट दे रहे हैं। अब डेट आई है तो मैं समझता हूँ कोई विलम्ब नहीं। पहला चुनाव है, कितना मजबूती से लड़ रहे हैं? बहुत मजबूती से लड़ेंगे। हमारे पिछली बार भी बहुत अच्छी टक्कर हेमेश खरकवाल जी ने दी। ये जरूर है अब एक चुनाव के बाद लगातार दूसरा चुनाव आ गया कुछ ही दिन में, तो वो दिक्कत है, मैं समझता। उम्मीदवार का ऐलान औपचारिक तौर पर कभी भी हो सकता है और ये भी लगभग तय है कि हेमेश खरकवाल को ही मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन क्या हेमेश खरकवाल इस बार जीत हासिल कर पाएंगे, वो भी तब जबकि राज्य का मुख्यमंत्री वहां खुद चुनाव लड़ रहा हो। तो ऐसे में जनता के सामने विकल्प बहुत साफ होता है कि मुख्यमंत्री चुने या फिर विधायक चुने। तो इन चुनौतियों के बीच कांग्रेस के सामने बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं और इन दिक्कतों के बीच भविष्य की भी लड़ाई है। आखिर जब कांग्रेस उपचुनाव में कोई नया प्रत्याशी नहीं ढूंढ पा रही तो आने वाले वक्त में कैसे नई लीडरशिप खड़ी हो पाएगी, ये करण महरा के लिए भी सोचने का सबब है और पूरी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए भी संकट का सबब है। अब आने वाले दिनों में ये जरूर कोशिश हो रही है कि सरकार को किसी तरह से घेरा जाए। 6 साल में ऐसा नहीं कि यात्रा नहीं हुई, यात्राएं रुक रही हैं, तो कोई तैयारी सरकार की तरफ से ठीक नहीं है। एक्सीडेंट्स के नाटक वाले मैंने इस विषय पर भी पहले ध्यान आकर्षित किया था कि रोड्स की हालत बहुत खराब है। जो आपदा आई थी सितंबर में, उसमें जो रोडें जहाँ टूटी हुई थी वहीं पड़ी हैं। आग लगी हुई है, जंगलों से पेड़ गिर के सड़कों में आ रहे हैं, चट्टानें टूट के, गर्मी से चट्टानें टूट रही हैं आग से और वो चटक के नीचे गिर रहे हैं। तो बहुत जगह खतरे बने। एक आध जगह जो स्लाइडिंग जोन्स थे, जो ऑलरेडी 3 साल से जिनमें स्लाइड हो रहा है, वो आज भी स्लाइडिंग जोन वैसे बने हुए हैं। तो ये खतरनाक तो था ही। और इसका एक सबसे बड़ा खराब पार्ट इसमें यह है कि हमारी तैयारियों की कमी की वजह से जो खराब इंप्रेशन लेके हमारे यहाँ से सटा नहीं जाएगा, जो घूमने आया है, चारधाम यात्रा में आया है, उसका असर बहुत लंबे समय तक उत्तराखंड के लिए खराब है।